सफेद दांतों की चाह हर किसी को होती है। मेरे दांत सफेद और सुंदर दिखे, ऐसा मुझे पेशेंट हमेशा पूछते रहते हैं। तो अब हम उनको टीथ व्हाइटनिंग की सलाह देते हैं। तो उनके मन में काफी सवाल होते हैं कि टीथ व्हाइटनिंग होता क्या है मैम, या फिर टीथ व्हाइटनिंग से क्या साइड इफेक्ट्स कुछ होते हैं, दांत मोतियों जैसे चमकेंगे, या फिर इसको कितना समय लग सकता है। तो आज इसी सवालों का जवाब हम देंगे। हेलो, माय नेम इज डॉक्टर समिता पाटिल, टीम डेंटल पुणे से। अब इन सारे सवालों का जवाब देने से पहले हम देखते हैं कि टीथ व्हाइटनिंग किस पेशेंट्स में हम नहीं कर सकते। जैसे प्रेग्नेंट लेडीज हो, ब्रेस्ट फीडिंग जिनकी चल रही है वो, या फिर टीथ की आपने कोई ट्रीटमेंट की है, जैसे कोई क्राउन्स लगे हो, या फिर आपके सामने के दांत ही खराब है, या फिर सामने के दांत में आपको डीके लगा हुआ है या फिर कीड़ा लगा हुआ है, आपके दांत पैदाइशी या फिर पहले से ही वीक है, इनेमल आपका स्ट्रांग नहीं है, या फिर कोई मेडिकल कंडीशंस है जिसकी वजह से आप रेडिएशन थेरेपी ले रहे हो या फिर कीमोथेरेपी, इन सारे कंडीशंस में हम टीथ व्हाइटनिंग नहीं कर सकते। तो इसीलिए टीथ व्हाइटनिंग अगर करनी है तो डेंटिस्ट के इवैल्यूएशन बहुत जरूरी होता है। अब देखते हैं टीथ व्हाइटनिंग होता क्या है। टीथ व्हाइटनिंग या फिर टीथ ब्लीचिंग भी बोलते हैं इसको। ये दो टाइप के होते हैं। होम ब्लीचिंग किट्स आते हैं जो आप घर पे कर सकते हैं, या फिर ऑफिस ब्लीचिंग यानी डेंटिस्ट के पास जाके आपको टीथ व्हाइटनिंग करनी है। अब होम ब्लीचिंग किट्स के बारे में देखते हैं। होम ब्लीचिंग किट्स आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे, जैसे मेडिकल स्टोर्स में आप पूछोगे तो किट्स मिल जाते हैं, इजीली अवेलेबल होती है। उसमें कुछ ट्रेस होती है जो आपके किट में आती है, और एक सॉल्यूशन होता है जिसको आपको ट्रे में डालना है और फिर आपके दांत में फिक्स करना है। उनके इंस्ट्रक्शंस आप फॉलो करोगे कि कितने समय के लिए आपको रखना है और फिर आप निकाल सकते हैं। ये होम व्हाइटनिंग का है। लेकिन होम व्हाइटनिंग के प्रोसीजर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि जैसे जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो एजेंट होता है ब्लीचिंग का, उसका कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा होता है, इसीलिए वो कंट्रोल्ड वे में हम टीथ व्हाइटनिंग हो रहा है ये हम पता नहीं लगा सकते। और एक तो जैसे मैंने कंडीशंस बताए, आप पहले कैंडिडेट हो भी हो क्या टीथ व्हाइटनिंग के, ये भी जानना जरूरी है। अगर आप कैंडिडेट नहीं हो और आप होम ब्लीचिंग आप कर रहे हो तो आपके दांतों में सेंसिटिविटी बढ़ सकती है, या फिर आपके दांत का इनेमल ज्यादा खराब हो सकता है, या फिर आपके दांत में दाग पड़ सकते हैं। ये सारी चीजें होती है। अगर कुछ पेशेंट्स में तो पेन भी इतना हो जाता है कि पेन किलर्स लेने पड़ते हैं, इसीलिए दांत इवैल्यूएशन करना बहुत जरूरी है। अब होम ब्लीचिंग किट्स दो तीन टाइप में, जैसे किट्स आते हैं स्ट्रिप्स के फॉर्म्स में भी आते हैं, कुछ ड्रॉप्स आते हैं, या फिर कुछ लिक्विड होता है जिसको आप पानी में घोल के आपके दांतों पे लगा सकते हैं। तो ये होम ब्लीचिंग किट्स मिल जाते हैं। अब आइए देखते हैं ऑफिस ब्लीचिंग में क्या होता है। मतलब जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं और डेंटिस्ट आपको बोलता है कि टीथ व्हाइटनिंग आप कर सकते हो, मतलब वो इवैल्यूएट कर चुका कि यू आर अ गुड कैंडिडेट फॉर टीथ व्हाइटनिंग, तो क्या होता है उसमें हम आपको इवैल्यूएशन के बाद आपके कुछ फोटोग्राफ्स दिए जाते हैं ताकि आपका जो ओरिजिनल शेड है टीथ का वो हम रिकॉर्ड कर सकें। फिर उसके ऊपर हम कितना शेड उसको बढ़ा सकते हैं, मतलब कितना वाइट कर सकते हैं, वो हम इवैल्यूएट करते हैं और आपको दिखाया जाता है कि आपके इस टीथ को हम इतना वाइट कर सकते हैं, मतलब 2 शेड्स तक तो टीथ व्हाइटनिंग में शेड बढ़ जाता है। फिर प्रॉपर आइसोलेशन होता है। आइसोलेशन मतलब आपके मुंह के जो लिक्विड से या फिर फ्लूइड से उसमें वो मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। आपके लिप्स और सॉफ्ट टिश्यू से उस पर वो ब्लीचिंग एजेंट नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए हमको एक छोटा सा 10-15 मिनट का प्रोसेस होता है जिसमें हम अच्छे से आइसोलेट कर लेते हैं। फिर वो लिक्विड हम जो ऑफिस ब्लीचिंग किट होता है उससे हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो दिया हुआ है उसमें हम लगा के 40 to 45 मिनट्स का प्रोसीजर है, जिसमें हम 2 बार तो आपको ब्लीचिंग एजेंट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर सेंसिटिविटी नहीं हो रही है पेशेंट को और वाइट होने चाहिए पेशेंट को, तो हम एक 3rd कोट भी लगा सकते हैं। लेकिन जनरली इसमें 2 कोट में हो जाता है। तो फिर उसके बाद टीथ व्हाइटनिंग आपका फिर से फोटोग्राफ्स लिए जाते हैं, और फर्स्ट जो फोटोग्राफ हमने पहले लिया था प्रोसीजर पे वो और सेकंड फोटोग्राफ हम कंपेयर करते हैं ताकि आपको पता चले कि आपके टीथ में कितना शेड चेंज हो चुका है। अब टीथ व्हाइटनिंग प्रोसीजर तो होगी, इसके बाद ये कितने दिन टिकेगा, मतलब अगर आप प्रोसीजर आज करते हैं तो एटलीस्ट 6 महीने तक ये चल जाता है। कुछ लोगों में अगर अच्छे से देखभाल करते तो साल भर भी ये इसका इफेक्ट दिखता है। कुछ पेशेंट्स अब बोलते हैं कि लास्ट टाइम मैंने डॉक्टर जब टीथ व्हाइटनिंग किया था तो डेंटिस्ट ने कुछ लाइट भी हमारे दांतों पे फोकस किया था, जैसे ब्लू लाइट होती है कुछ। तो लाइट जो लाइट वाले इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें सिर्फ लाइट की वजह से प्रोसीजर फास्ट हो जाता है, ऐसा नहीं कि लाइट की वजह से आपकी टीथ व्हाइटनिंग हो रही है। तो कभी कुछ डेंटिस्ट लाइट यूज करते हैं और कुछ डेंटिस्ट लाइट यूज नहीं करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड के एजेंट पे डिपेंड होता है कि टीथ व्हाइटनिंग होगी। लाइट से सिर्फ आप प्रोसीजर थोड़ा जल्दी कर सकते हैं। उसी तरह डेंटल लेजर प्रोसीजर्स भी होते हैं जिसमें टीथ व्हाइटनिंग कर सकते हैं हम। उसका भी वही एक काम है कि आपकी टीथ व्हाइटनिंग का प्रोसीजर थोड़ा फास्ट हो।
अब देखते हैं कि ये इस प्रोसीजर के बाद कुछ साइड इफेक्ट होता है क्या। साइड इफेक्ट मतलब ऐसा कुछ मेजर साइड इफेक्ट नहीं होता है। कभी कभी सेंसिटिव पेशेंट्स को थोड़ी सी महसूस होती है, जिसके लिए 1-2 दिनों में वो जो सेटल भी हो जाते हैं। हम टूथपेस्ट भी रिकमेंड करते हैं जो सेंसिटिविटी कम करे, और लेकिन 2-3 दिन में वो सेटल हो जाती है। और ये प्रोसीजर को कितना देर ड्यूरेशन तक ये प्रोसीजर रह सकता है, मतलब हम इसका इफेक्ट कितने दिन तक दिखेगा। तो देखा जाए तो 6 महीने तक ये इफेक्ट रह जाता है, कुछ लोगों का थोड़ा और दिन तक रह जाता है। फिर आपको फिर से एक बार टीथ व्हाइटनिंग आप कर सकते हो, या फिर साल भर तक भी चल जाता है। आप कोई रिस्ट्रिक्शंस है क्या टीथ व्हाइटनिंग के बाद? तो हाँ, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे चाय, कॉफ़ी, ये सारे हम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, तो कभी स्टेनिंग एजेंट्स होते हैं इसमें, जैसे और खाने में हम हल्दी यूज़ करते हैं, या फिर कोई कलर्ड फूड प्रोडक्ट होता है जिसमें कलर यूज़ किया गया है, तो वो चीज़ें थोड़ी कम करनी पड़ती है, क्योंकि उसका रंग चढ़ सकता है। प्लस ऐसा नहीं है कि आज मैंने खा लिया तो रंग चढ़ गया, ऐसा नहीं। अगर आप चाय कॉफ़ी पी भी रहे हो तो आप उसको इमीडिएटली पानी से रिंस कर लीजिए चाय कॉफ़ी पीने के बाद, तो वो रंग नहीं चढ़ेगा। तो ये 2-3 चीज़ें ध्यान रखो आप, तो आपका इफेक्ट बहुत अच्छा दिखेगा, आपके दांत अच्छे दिखेंगे और आप कॉन्फिडेंट भी फील करोगे। अब ये तो हो गया कि टीथ व्हाइटनिंग है, इसको हम एक परमानेंट नहीं है, जैसे हमको 1 साल 6 महीने के बाद करना पड़ता है। परमानेंट सॉल्यूशन अगर टीथ व्हाइटनिंग करनी है तो टीथ वीनियर्स है, जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आपको कोई सवाल हो टीथ व्हाइटनिंग का तो आप जरूर पूछिए, मैं हर सवाल का जवाब देने की कोशिश जरूर करूंगी। और चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके फ्रेंड्स जिनको इस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको आप सेंड कीजिए, लाइक कीजिए, और बेल आइकन को भी ऑन रखिए। थैंक यू।